ये 1 1 है, ठीक है। अगर एफ ऑफ जी एक्स क्या है, 1 1 है, तो इनपुट कौन था, जी एक्स था ना, ऐसे सोचो इसको आप, एफ ऑफ जी एक्स 1 1 है तो इनपुट कौन है, जी एक्स का इनपुट जो था। तो 1 1 तो इनपुट से रिलेटेड होता है ना, कि हर एक एक्स का एक एक होना चाहिए, यानी जो जी एक्स है उसको भी क्या होना पड़ेगा, 1 1 होना पड़ेगा, ऐसा देखो जैसे। तो जी एक्स भी क्या हो गया, 1 1 हो गया ना। इफ एफ ऑफ जी एक्स इज 1 1 देन जी एक्स इज 1 1, और इफ एफ ऑफ जी एक्स इज ऑन टू एफ एक्स इज ऑन टू, है ना, क्योंकि एफ ऑफ जी एक्स का रेंज कहां से आता है, एफ के रेंज से आता है, इसका मतलब एफ पूरा फुलफिल है ना, रेंज एफ ऑफ जी एक्स का एफ से आ रहा है, यानी एफ पूरा फुलफिल है, तो एफ क्या है फिर, ऑन टू ही तो है, एफ के सारे रेंज वाले फुल हो गए, तो एफ क्या है, ऑन टू, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी एक्स। सबसेट क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका डोमेन सी था, पर सी पे वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो इधर सबसेट लिखा, ठीक है, सारे नहीं होंगे वहां पर कुछ कुछ तो होंगे। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स इज द डोमेन ऑफ, सॉरी, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी एक्स, और रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, विल बी द सबसेट ऑफ रेंज ऑफ एफ एक्स, यानी डोमेन अंदर वाला से आता है और रेंज बाहर वाले से आता है, ठीक है, इसको आप याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं बहुत सारे एग्जांपल करते हैं यहाँ पे, फिर इसको हेलो एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि ऑड और इवन फंक्शन क्या होता है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे हमने। आज अपने टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और हम पार्ट 6 को आज अपना स्टार्ट करते हैं, जो कि है कॉम्पोजिट फंक्शंस, ठीक है। तो देखो क्या होता है ये। तो कॉम्पोजिट फंक्शन का पहले मतलब क्या होता है वो समझाता हूं, ठीक है। मान लो एक फंक्शन है a टू b, और एक फंक्शन है मान लो g, जो कि है समथिंग c टू d। एग्जाम्पल समझाता हूं कॉम्पोजिशन क्या होता है। देखो ये मान लो फंक्शन a टू b था, ऐसा कुछ कि 1 2 3 4, और यहां पे आंसर आ रहा है a b c d। जो फंक्शन g है उसके लिए हमने लिख दिया a b c d e, और इधर हमने लिख दिया कुछ समथिंग 4 7 8 9, करेक्ट। मान लो ये जो फंक्शन था कुछ इस तरह से मैप हो रहा था, ये फंक्शन कुछ इस तरीके से मैप हो रहा है, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन मतलब होता है, जैसे मान लो अगर एफ एक्स है ना, ऐसा आप रफली समझ लो इसको, एफ एक्स है, एफ एक्स को हमने फंक्शन का, अगर इस एक्स की जगह कोई दूसरा फंक्शन आ जाए, ठीक है, उसको हम कॉम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ गया। जैसे एग्जांपल समझाता हूं आपको। मान लो मैंने कहा एफ ऑफ जी एक्स के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स, तो इसमें मैंने कहा फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ ए, तो जी का इनपुट ये है ना, ए बी सी डी। तो आपको क्या दिख रहा है, जी जो ए है वो कहां पे मैप हो रहा है, 4 पे। तो आपने क्या लिखा वहां से, एक मिनट, ठीक है, ठीक है। देखो तो आपने लिखा एफ ऑफ जी ऑफ ए, मतलब कितना आ गया 4, और एफ ऑफ 4 आपको दिख रहा है यहां से कितना है, डी, जिसका कॉम्पोजिशन का आंसर क्या हो गया, डी। क्या दिखा आपको, इसको हम कॉम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। एफ में एक्स की जगह हमने कोई दूसरा फंक्शन जी एक्स पुट करा, तो देखो हमने एक्स में क्या करेंगे, जी एक्स है ना ये, तो इसका इनपुट तो एक्स है, तो ये इनपुट होता है ना, तो वहां पे एक्स की जगह हमने ए रखा, तो क्या मिला 4। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, जी ऑफ ए इज इक्वल टू 4, और एफ ऑफ 4, अब एफ का इनपुट क्या है, 4 है, तो 4 का क्या मिला हमें, डी, करेक्ट। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं। मान लो मैंने कहा एफ ऑफ जी ऑफ बी बताओ, तो जी ऑफ बी जो है, जी ऑफ बी क्या हो रहा है, वो 4, सॉरी बी नहीं है ना, हर बार 4 ही आ जा रहा है, बी मतलब, अब जी ऑफ सी ले लो, ठीक है। जी ऑफ सी कितना आ रहा है, 7, तो एफ ऑफ 7। अब देखो एफ ऑफ 7 यहां कहीं भी है नहीं है ना, तो इसका कॉम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है। सो इजी। अगर मैं आपसे बोलूं जी ऑफ एफ ऑफ 3 फाइंड करो, तो देखो एफ ऑफ 3 कितना है, सी, तो जी ऑफ सी, और जी ऑफ सी कितना है, 7, तो कितना हो गया ये, 7। तो इसको हम कहते हैं कॉम्पोजिशन, ठीक है। अगर मैं रफली समझूं तो ये कॉम्पोजिशन होता है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है और वैल्यूज पुट करके हम आंसर लिख रहे हैं। पर यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो बहुत बारी कंपोजिशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बहुत बारी एग्जिस्ट कर भी जा रहा है। तो अगर मैं एफ ऑफ जी एक्स की बात करूं तो ये एक फंक्शन कहलाता है, ठीक है। ये कॉम्पोजिट फंक्शन जो है एक फंक्शन है, इसका इनपुट क्या है, इसका इनपुट एक्स है, देखो इसका इनपुट क्या है, ये एक्स, और जो आउटपुट है, सॉरी जो इनपुट है वो क्या है, एक्स है, और ये एक्स किसका इनपुट है इन दोनों में से, देखो किसका इनपुट है, वो जी, यानी जो एफ ऑफ जी एक्स का इनपुट होता है वो जी का इनपुट होता है। मतलब अगर मैं बात करूं एफ ऑफ जी एक्स, तो इस पूरे फंक्शन का इनपुट कहां से आता है, जी के इनपुट से आता है, मतलब कहां से आएगा वो, इनमें से कुछ आएगा। तो एफ ऑफ जी एक्स का इनपुट क्या है, ये वाला इनपुट, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ जी एक्स हमने सॉल्व किया, आंसर क्या आया, डी। तो यानी जो एफ ऑफ जी एक्स का आउटपुट आया वो किसके आउटपुट से मिला, हमें एफ के आउटपुट से मिला। यानी एफ ऑफ जी एक्स का इनपुट
जी से आता है और एफ ऑफ जी एक्स का आउटपुट एफ से आता है। ये कह सकते हैं हम एफ ऑफ जी एक्स का इनपुट अंदर वाले फंक्शन से आता है, आउटपुट बाहर वाले फंक्शन से आता है। तो क्या ये कंक्लूड करना सही होगा कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी एक्स? सबसेट क्यों लिखा मैंने? क्योंकि देखो यहां पे इसका डोमेन सी था, पर सी पे वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए सबसेट लिखा। ठीक है, सारे नहीं होंगे वहां पे, पर कुछ कुछ तो होंगे। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स इज द डोमेन ऑफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी एक्स, और रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा? विल बी द सबसेट ऑफ रेंज ऑफ एफ एक्स। यानी डोमेन अंदर वाला से आता है और रेंज बाहर वाले से आता है। ठीक है, इसको आप याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल कर देता है यहाँ पे, फिर इसको सीखेंगे और अच्छे से। जैसे और कुछ एक चीज बता देता हूं मैं, एफ ऑफ जी एक्स ऐसे भी लिखता है। ठीक है, फॉग ऑफ एक्स लिख दिया किसी ने, तो इसका मतलब सिंबल समझ जाना, ये क्या कह रहा है, वो एफ ऑफ जी एक्स कह रहा है। ठीक है, गॉफ लिख दिया, इसका क्या मतलब है, वो जी ऑफ एफ एक्स कह रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। तो अगर मैं आपसे पूछूं, एक फंक्शन है एफ एक्स, पहले सिखाता हूं ठीक है कॉम्पोजिशन कैसे करना होता है, साइन एक्स, और एक फंक्शन है जी एक्स जो कि एक्स स्क्वायर, बिना रिस्ट्रिक्शंस के सिखा रहा हूं। ठीक है, पहले कॉम्पोजिशन करना सीख लो, स्कूल एग्जाम में ऐसे ही आता है। तो अगर किसी ने कहा बताओ एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, तो अब क्या करोगे, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर एफ एक्स साइन एक्स था, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। बस एक, दिस इज कॉम्पोजिशन। अगर मैं बोलूं जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा, तो क्या लिखोगे, जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स कितना है, साइन एक्स। तो अगर जी एक्स एक्स स्क्वायर था, तो जी ऑफ साइन एक्स क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो दिस इज कॉम्पोजिशन, है ना। तो कॉम्पोजिशन करना बहुत टफ नहीं होता है, कॉम्पोजिशन करना बहुत आसान होता है। ठीक है, कॉम्पोजिशन करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मतलब बोर्ड लेवल तक के क्वेश्चन तो आप बड़े आराम से उड़ा दोगे। ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत कैसे आएगी, देखो, अगर मैं मान लो क्वेश्चन दू, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स। मैंने कहा फाइंड जी ऑफ एफ एक्स, ऑल्सो फाइंड, एक एग्जाम्पल में सिखाता हूं, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, अब यहां पे हमें थोड़ा सा यहां दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो पहले तो जी ऑफ एफ एक्स हम फाइंड कर लेते हैं। तो जी ऑफ एफ एक्स की जगह क्या है, साइन एक्स। ठीक है, अगर जी एक्स एल एन एक्स था, तो ये क्या हो जाएगा, एल एन साइन एक्स। ठीक है, अब बताओ ये जो जी ऑफ एफ एक्स है, तो डोमेन कहां से आएगा, एफ एक्स से आएगा। मतलब डोमेन क्या होगा, जो साइन एक्स का डोमेन होता है। अगर आप साइन एक्स के ग्राफ को बनाओगे, ऐसा ही होता है। ठीक है, पर देखो साइन एक्स क्योंकि लॉग के अंदर है, तो साइन एक्स हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, करेक्ट। और ये पॉजिटिव कहां पे हो रहा है, देखो ये वाला पॉजिटिव नहीं, ये सारे पॉजिटिव, मतलब 0 से पाई, 2 पाई से 3 पाई, ये सारे पॉजिटिव है ना। तो डोमेन क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ 2n पाई से लेके 2n प्लस 1 पाई तक। ठीक है, ये हो गया डोमेन इसका। रेंज क्या होगा, देखो, तो डोमेन कहां से आया, साइन एक्स से आया। अब रेंज कहां से आएगा, रेंज एल एन से आएगा ना। तो एल एन एक्स क्या होता है, ऐसा ग्राफ बनता है एल एन एक्स का। डोमेन में हमने एक्स की वैल्यू देखी, अब रेंज में वाई की वैल्यू देखेंगे। अब बताओ इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है, एल एन एक्स के अंदर साइन एक्स है, और साइन एक्स क्या होता है, 0 से 1 तक लाई करता है। तो देखो यहाँ पे 0 से 1 ये ग्राफ हो गया ना, 0 से 1 यहां तक। तो यहां तक वाई की क्या वैल्यू है, ये वाली आ रही है वाई की वैल्यू। तो वाई कहां से स्टार्ट हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे, खत्म कहां पे हो रहा है, 0 पे। तो रेंज क्या होगा इसकी, वाई बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0। क्या 0 आ सकता है, नहीं आ सकता ना, आ सकता है। ठीक है, 90 पे तो ही जाएगा। ठीक है, तो ये डोमेन है और ये रेंज है। तो समझ आ रही बात। तो कंपोजिशन करना आसान है, बस डोमेन रेंज में आप ध्यान रखना, जब आप डोमेन निकालते हो तो डोमेन एफ एक्स से आता है और रेंज कहां से आता है, जी एफ से आता है। ठीक है, तो होपफुली कंपोजिशन करना तो आपको आता है। फिर और एक प्रॉब्लम कहां आती है, अगर कंपोजिशन ऐसे वाले क्वेश्चन में हमें पूछे, मान लो मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 3 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब है, व्हेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, व्हेन एक्स लेस देन 0। और एक है जी एक्स एक्स प्लस 1 2x माइनस 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, व्हेन एक्स लेस देन 0। अब उसने कहा फाइंड एफ ऑफ जी एक्स, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, पर हम देखो एफ ऑफ जी एक्स निकालना सीखते हैं, यानी पीस वाइज फंक्शन में हमें कॉम्पोजिशन करना है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं हमें ये सीखना है। ठीक है, तो देखो
तो एक चीज दिखाता हूं, अगेन यहाँ पे आता है एफ ऑफ जी एक्स, क्या निकालना है, एफ ऑफ जी एक्स है ना, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या लिखोगे आप यहाँ पे देखो, एफ ऑफ जी एक्स मतलब यहाँ पे जहां एक्स है वहां जी एक्स पुट करोगे, क्या हो जाएगा वो, जी एक्स स्क्वायर माइनस वन या फिर 3 माइनस जी एक्स का स्क्वायर, मतलब जहां जहां एक्स था वहां हमने जी एक्स पुट कर दिया, तो यहां भी जी एक्स पुट करना पड़ेगा, व्हेन जी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, व्हेन जी एक्स लेस देन 0, करेक्ट। अब एफ ऑफ जी एक्स का इनपुट हमें पता है ना, जी के इनपुट से आता है, तो हमें जी के ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा, तो एक रफ सा ग्राफ बना लेते हैं हम जी का। देखो जी क्या है, ऐसे देखो यहाँ पे, जब जी क्या है, जब x पॉजिटिव है तो x प्लस वन है, तो ये x प्लस वन का ग्राफ हो गया ना, जब x पॉजिटिव है तो क्या है वो x प्लस वन, और जब x नेगेटिव है तो क्या है वो 2x माइनस वन है, तो माइनस वन तो ये है ना माइनस वन, और स्लोप पॉजिटिव है तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, एक तरफ होगा, सही है। अब वो जी एक्स पॉजिटिव कब है, मतलब कब जो है जी एक्स का ग्राफ, सही, ज्यादा आसान हो गया नहीं, ठीक है, चलो कोई नहीं, हमें देखना है ये जी एक्स पॉजिटिव कब है, देखो जी एक्स पॉजिटिव का यहाँ पे और जी एक्स नेगेटिव का है यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन हो गया पर कोई बात नहीं, जी एक्स पॉजिटिव है यहाँ पे, तो किस एक्स पे ये पॉजिटिव है, तो जब एक्स पॉजिटिव है, ठीक है, तो जब एक्स पॉजिटिव है तो जी एक्स पॉजिटिव है, जब एक्स नेगेटिव है तो जी एक्स नेगेटिव है, ठीक है, तो आप जी एक्स पॉजिटिव की जगह क्या लिखोगे, जी एक्स स्क्वायर माइनस वन, जी एक्स का पॉजिटिव है जब एक्स पॉजिटिव है, 3 माइनस जी एक्स का स्क्वायर, जी एक्स कब नेगेटिव है, जब एक्स नेगेटिव, बस यही करना है, ठीक है, किस किस एक्स में पॉजिटिव है वो यहां लिख दो, और जी एक्स कब नेगेटिव है किस एक्स पे उसको यहां लिख दो, ठीक है। अब यहां पे अपने जी एक्स का काम खत्म होता है। अब यहां पे देखो, अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स पॉजिटिव में हम जी एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन, मतलब अगर एक्स पॉजिटिव वाला केस लिख रहे हो तो जी एक्स को आप क्या लिखोगे, एक्स प्लस वन लिखोगे, ठीक है, तो बताओ क्या बनेगा, ये एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू, एक्स पॉजिटिव वाला पहला केस है और दूसरा केस क्या है एक्स नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव आपने जी एक्स को क्या लिखा, एक्स प्लस वन, तो ये क्या बनेगा, एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन, दूसरा क्या, थ्री माइनस जी एक्स स्क्वायर, और जब एक्स नेगेटिव है तो जी एक्स कितना है, टू एक्स माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, थ्री माइनस टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर। अब इसके ग्राफ को सॉरी इसके ड्रॉ करके एक्सपैंड करो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स आएगा, और यहां से क्या आएगा देखो, थ्री माइनस वन टू माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, करेक्ट, तो ये वन एक्स इज पॉजिटिव, ये वन एक्स इज नेगेटिव, तो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द ग्राफ, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे सोचना पड़ता है हमें, जब कॉम्पोजिशन करते हैं पीस वाइज फंक्शन का, तो हमें ग्राफ वगैरह थोड़ा देखना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकता है, वो कैफ एफ जी एक्स इज इक्वल्स टू के बताओ कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, तो हमें क्या करना है, एक्स पॉजिटिव में इस ग्राफ को ड्रॉ करना है, एक्स नेगेटिव में इस ग्राफ को ड्रॉ करना है, और फिर देखना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन वगैरह, ठीक है। तो ये होपफुली आप इसको कर लोगे, तो ये कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन क्या है इसका, डोमेन कैसे निकालोगे, रेंज कैसे निकालोगे, पीस वाइज फंक्शन को आप कैसे कॉम्पोजिशन में चेंज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके प्रॉपर्टीज, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज हम नहीं देखेंगे इसमें, अभी कम देखते हैं, फिर आगे जैसे हम पीरियोडिक फंक्शन पढ़ेंगे, इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे, तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज हम वहां भी देख लेंगे, ठीक है। तो देखो प्रॉपर्टी में कुछ कुछ ऐसे पढ़ लो आप, देखो अगर एफ ऑफ जी एक्स जो है ये वन वन है, ठीक है, अगर एफ ऑफ जी एक्स क्या है, वन वन है, तो इनपुट कौन था, जी एक्स था ना, ऐसे सोचो इसको आप, एफ ऑफ जी एक्स वन वन है तो इनपुट कौन है, जी एक्स का इनपुट जो था, तो वन वन तो इनपुट से रिलेटेड होता है ना, कि हर एक एक्स का एक एक होना चाहिए, यानी जो जी एक्स है उसको भी क्या होना पड़ेगा, वन वन होना पड़ेगा, ऐसा देखो जैसे, तो जी एक्स भी क्या हो गया आप वन वन हो गया ना, इफ एफ ऑफ जी एक्स इज वन वन देन जी एक्स इज वन वन, और इफ एफ ऑफ जी एक्स इज ऑन टू एफ एक्स इज ऑन टू, है ना, क्योंकि एफ ऑफ जी एक्स का रेंज कहां से आता है, एफ के रेंज से आता है, इसका मतलब एफ पूरा फुलफिल है ना, रेंज एफ ऑफ जी एक्स का एफ से आ रहा है, यानी एफ पूरा फुलफिल है, तो एफ क्या है फिर ऑन टू ही तो है, एफ के अगर सारे रेंज वाले फुल हो गए तो एफ क्या है, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर वन इसको आप ऐसे याद रख लो इसको बहुत डिटेल में आप देखोगे तो आप कमेंट कर देना, मैं इसको पोस्ट कर दूंगा ऐसे करके, कि एक्स में कैसे वैल्यूज रखते हैं, इधर एक जे एडवांस की लास्ट अभी जो कुछ एक क्वेश्चन आया था वन वन ऑन टू वाले में, तो वहां भी बड़ा सिंपल था, अगर इस लॉजिक से आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये लॉजिक थोड़ा सिंपल है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में अगर मैं देखूं तो देखो, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड,
इवन ऑड पे देखते हैं, ठीक है, समझो यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स की हम बात करते हैं। अगर मैं ऐसा लिखता हूं जी एक्स ऑड है और एफ भी क्या है, ऑड है, तो बताओ एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? तो जी ऑड है ना, तो माइनस बाहर, एफ ऑफ माइनस जी एक्स। अब इसका भी माइनस बाहर, तो माइनस एफ ऑफ माइनस जी एक्स। तो क्या आपको क्या दिख रहा है, ये माइनस यहाँ रखने में बाहर आ जा रहा है ना इसके। तो अगर एफ ऑड है, जी ऑड है, तो एफ ओ जी भी क्या होगा, ऑड होगा, या फिर जी ओ एफ भी क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। सेकंड, अगर जी ऑड है पर एफ इवन है, तो क्या देखोगे आप यहाँ एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स, ये ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस जी एक्स, और क्योंकि एफ इवन था तो ये माइनस ऐसे ही गायब हो जाएगा वहां से, तो ये तो इवन आ गया है ना, तो फॉग क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, ठीक है। जी इवन है, एफ ऑड है, तो क्या होगा, देखो एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स, जी इवन है तो माइनस ऐसे गायब हो गया, तो इवन ही आ रहा है। क्या दिखा आपको, क्या दिखा आपको कि जब दोनों ऑड था ना तभी फॉग ऑड आ रहा है, जब एफ भी ऑड है, जी भी ऑड है, तभी वो ऑड आ रहा है, अदरवाइज क्या है, वो इवन ही है, नहीं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को भी आप देख लेना। तो हमने अभी तक दो ही टॉपिक पढ़ा है ना, वन वन और वन वन मैनी वन या फिर ऑड इवन, तो ये दो प्रॉपर्टीज आप याद रखना, ठीक है। कॉम्पोजिशन में हम ऑड इवन कैसे कैसे करते हैं। बाकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो बेसिकली हमने पढ़ लिया है, फिर भी यहाँ लिख लो आप उसको। थर्ड प्रॉपर्टी ये है क्या, कि डोमेन ऑफ फॉग, डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ गॉफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ये क्या लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है। डोमेन ऑफ, सॉरी रेंज, अब रेंज ना, डोमेन हो गया, रेंज ऑफ फॉग इज सबसेट ऑफ रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ गॉफ इज सबसेट ऑफ रेंज ऑफ जी, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है ना, ऐसा कुछ होता है। इसका पता मतलब क्या होता है, जो मैं ऐसा रेंज ऑफ डोमेन वो सब सबसेट वगैरह लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है, देखो अगर मान लो मैंने क्वेश्चन दिया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अंदर में कुछ मैंने ln x वगैरह लिख दिया, ठीक है, तो जो डोमेन होगा ना इसका, वो इसके डोमेन को एक्सीड नहीं कर सकता है ना, उसके डोमेन के अंदर ही होगा। यानी ln x का डोमेन क्या था, जीरो से इन्फिनिटी ना, तो इसका जो डोमेन होगा वो जीरो से इन्फिनिटी के अंदर ही कुछ आएगा। तो अगर नेगेटिव वाला ऑप्शन दिख रहा होगा ऐसे एलिमिनेट हो गया, करेक्ट। तो और जो रेंज होगा वो साइन इनवर्स के रेंज से आएगा, मतलब जो भी साइन इनवर्स का रेंज है, फाइनल आंसर उसके अंदर का ही कुछ होगा, ठीक है, उसको एक्सीड वो नहीं कर सकता है। होपफुली आपको ये समझ आ रहा होगा, है ना। एक अगर मैं क्वेश्चन देखूं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एक्स जीरो से पाई बाई टू, एंड जी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स व्हेन एक्स इज जीरो टू हाफ, करेक्ट, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। और आपसे मैंने कहा बताओ जी ऑफ एफ एक्स कितना होगा, करेक्ट। आपको जी ऑफ एफ एक्स को डिफाइन करना है, डिफाइन मतलब रेंज डोमेन सब कुछ फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप बताओ क्या लिखोगे जी ऑफ एफ एक्स को, जी ऑफ एफ एक्स मतलब कॉस एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या होता है, रूट एक्स, क्या होगा रूट ऑफ कॉस एक्स। बस यहाँ क्या लिखना पड़ेगा आपको कि कॉस एक्स कहां से कहां लाई करेगा, जीरो से लेके हाफ तक लाई करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब बताओ अगेन कि जो cos x है वो सिर्फ जीरो से पाई बाय टू तक डिफाइंड है ना, तो हमें cos x के ग्राफ को ड्रॉ कर लो एक बार, जीरो से पाई बाय टू तक में, ये ग्राफ हो गया है ना, जीरो से पाई बाय टू। अब उसमें से जीरो से हाफ जाना है हमें, ठीक है, तो ये हो गया y इक्वल टू जीरो, और ये हो गया y इज इक्वल टू हाफ। तो कौन सा लाइन है ये, है ना, सॉरी, ये तो y इक्वल टू हाफ ड्रॉ करना था ना, मैंने क्या ड्रॉ कर दिया यार, ये देखो जीरो और ये कितना हो गया, हाफ, ठीक है। हाफ यहाँ पे कहीं होगा, किस एंगल पे हाफ होता है आपको पता है, होता है पाई बाय थ्री पे, तो जीरो से हाफ होना चाहिए, मतलब ये आंसर होना चाहिए ना। तो देखो एक्स कहां से कहां लाई कर रहा है, पाई बाय थ्री से पाई बाय टू लाई कर रहा है, क्योंकि जो भी आंसर आना चाहिए ना वो जीरो से पाई बाय टू आना चाहिए। आप ऐसे भी सोच लो, जीरो से पाई बाय टू के बीच में कॉस जीरो से हाफ है, हाफ कब होता है पाई बाय थ्री पे, जीरो कब होता है पाई बाय टू पे। तो जो रूट कॉस एक्स आपने लिखा है, और यहाँ पे जो हमने कॉस एक्स की लिमिट लगाई है, तो आप इसको क्या लिखोगे, अंडर रूट कॉस एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू पाई बाय थ्री से लेके पाई बाय टू। देखो जो डोमेन आया वो इसके डोमेन से आया, जो रेंज आई, रेंज क्या होगा इसका भाई, तो रेंज किधर से आ रहा है, जीरो से लेकर हाफ तक आ रहा है, वही तो है आंसर, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था कॉम्पोजिशन का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हम नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं आगे इसके, है ना।